साबरमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है। गांधी जी की याद में यहाँ के लोगों ने इस गांव का नाम गांधी नगर रखा। गांधी जी के आदर्शों पर ही पूरा गांव चलता है। हमारे गांधी नगर में आज भी ऐसा लगता है जैसे बापू अभी भी हमारे साथ में ही है और जरूरत पड़ने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। सही कहा यार, तभी तो आज भी यहाँ पर लोगों के दिलों में इंसानियत बची हुई है और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो कई लोग एक साथ उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। यही तो बापू ने सिखाया था हमें कि इंसानियत को कभी भी अपने अंदर से खत्म मत होने देना। बरसात का महीना शुरू होता है और तेज बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का पानी कई गुना बढ़ जाता है। इस साल तो जबरदस्त बारिश हो रही है। अगर यही हाल रहा तो बारिश का पानी नदी में बाढ़ भी ला सकता है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो देखा था ना कैसे जीना मुश्किल हो गया था, घर के अंदर तक पानी घुस गया था। गांधीनगर के लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश की वजह से साबरमती नदी में बाढ़ आ गई और लोगों के घर में पानी घुसने लगा। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होने लगा। सारे रास्ते, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। देखा, जिसका डर था आखिर वही हो गया ना। अब कैसी ये बरसात का मौसम बीतेगा ये तो भगवान ही जाने। यार, मेरे घर पर तो राशन भी खत्म होने वाला है। बाढ़ के पानी की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। गांव से बाहर जाना नामुमकिन सा हो गया है। गांधीनगर में बाढ़ की वजह से शहर से सारे कनेक्शन टूट गए थे। अब लोगों के पास घर के अंदर जितना राशन और बाकी खाने पीने की चीजें बची थी, धीरे धीरे सबका सामान खत्म होने लगा था। किशन यार, आज घर में बचा हुआ राशन खत्म हो चुका है। अगर तेरे घर में कुछ बचा है तो मुझे दे दे। मेरे घर का सारा सामान तो कल रात को ही खत्म हो चुका है। आज इसी वजह से हमने नाश्ता भी नहीं किया। इसी तरह से सभी लोगों की अब भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। ये बात पता चलने पर एक दूसरे गांव का लड़का प्रणव इस गांव में आकर पानी पूरी बेचने की सोचता है। वो लड़का एक नाव बनाकर यहाँ पानी पूरी बेचने आता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो। 10 रुपए की 5 पानी पूरी मिलेगी। प्रणव की आवाज सुनकर कई लोग अपने घर की छत से उसको आवाज लगाते हैं और पानी पूरी देने के लिए कहते हैं। प्रणव सुनीता के घर के पास पानी पूरी देने जाता है और तभी पानी की एक तेज लहर आती है और उसके नाव को पलट देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार प्रणव बाढ़ के पानी में बहकर इस गांव से बाहर पहुंच गया और एक पेड़ पर जाकर रुका। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही गया था। ये लकड़ी की नाव तो मुझे पानी पूरी बेचने नहीं देगी। अब कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। प्रणव जंगल से घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के किनारे उड़ रहे बादलों पर जाती है। उसके दिमाग में विचार आता है कि वो बादलों की एक नाव बनाएगा और उस पर पानी पूरी बेचेगा और वो बादलों के पास जाता है। क्या मैं यहाँ से कुछ बादल ले जा सकता हूँ? मुझे एक नाव की जरूरत है। हाँ, ये सारे बादल तो प्रकृति की देन है। तुम उनका प्रयोग अपने लिए कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने कभी भी इन बादलों का प्रयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया तो ये उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी इनका प्रयोग लालच के लिए नहीं करूंगा, पर अब मुझे जल्दी से कुछ बादल दे दीजिए। मुझे पानी पूरी बेचने जाना है। प्रणव पहाड़ी पर उड़ रहे कुछ बादल निकालता है और उनकी नाव बनाकर उनमें पानी पूरी भरता है और गांधीनगर के लिए निकल पड़ता है। इस बार भी तेज लहरें चल रही हैं। लहरें प्रणव की जादुई बादल की नाव से टकराती हैं, पर वो नाव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। देखा, अब मैं इस बादल में भी पानी पूरी बेच सकता हूँ। ये लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणव फिर से पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगाता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो। ताजी ताजी पानी पूरी है।
प्रणव की आवाज सुनकर सुनीता अपनी छत पर जाती है और प्रणव को आवाज लगाती है। अरे भैया, कैसे हो आप? उस दिन तो आपकी नाव भी बह गई थी बाढ़ में, आज जरा ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए बहन, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास बादलों की नाव है, इस पर तेज लहरों का भी कोई असर नहीं होता। आप बस पानी पूरी खाइए। बहुत भूख लगी है, 20 रुपए की दे दो। प्रणव 20 रुपए की पानी पूरी एक प्लेट में सुनीता को उसकी छत पर ही दे देता और अपनी जादुई बादल की नाव लेकर दूसरे घर की तरफ निकल पड़ता है। किशन की नजर प्रणव पर पड़ती है और वो उसको आवाज देकर बुलाता है। अच्छा हुआ भाई जो तुम आ गए, कई दिन से खाना ही नहीं खाया। अब तो पानी पूरी से ही पेट भरना पड़ेगा। जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी दे दो। प्रणव एक प्लेट पानी पूरी बनाकर किशन को दे देता है और किशन भूख की वजह से जल्दी जल्दी पानी पूरी खाकर खत्म कर देता है। भाई एक प्लेट और बना दो। अब प्रणव पानी पूरी बनाने लगता है और किशन खाने लगता है। बहुत देर तक ऐसा चलता ही रहता है और कुछ देर बाद जब किशन की भूख मिट जाती है तो वो खुद ही प्रणव को रुकने के लिए कहता है। बस भाई, अब पेट भर गया, अब और मत बनाओ। कितने पैसे हुए ये बता दो। आपके 50 रुपए हो गए हैं। प्रणव दूसरे घर की तरफ चला जाता है। इसी तरह से अब प्रणव के पानी पूरी बेचने का काम बाढ़ में भी अच्छी तरह से चलने लगा। पर कुछ समय बाद उसको लालच आ जाता है और वो पानी पूरी बहुत महंगी बेचने लगता है। भैया, एक प्लेट पानी पूरी कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। ये तो बहुत ज्यादा महंगी बेच रहे हो आप। बाढ़ आने का इतना फायदा भी मत उठाओ कि गरीब लोग भूख से मर ही जाए। तुम्हें पानी पूरी खानी है तो खाओ, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है, अब पैसे कमाने का वक्त आ चुका है। अब प्रणव अपनी मनमानी करके लोगों से पैसे वसूलने लगा। उसको किसी पर भी दया नहीं आती, चाहे कोई भूख से मर ही क्यों न रहा। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, मुझे पानी पूरी खिला दे। पर मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। मैं रस्सियां बनाने का काम करती हूँ, पर बाढ़ की वजह से कोई मेरी रस्सियां नहीं खरीद रहा। पैसे नहीं है तो भूख से मर जाओ। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, भंडारा चलाने नहीं। प्रणव ने लालच के चलते बूढ़ी औरत को वहीं भूख से मरने के लिए छोड़ दिया और आगे निकल गया। वो बादल राजा की बात भूल गया, पर तभी उसकी जादुई बादल की नाव के बादल बरसने लगे और उसकी नाव डूब गई। ये देख बूढ़ी औरत ने अपनी बनाई रस्सी उसकी तरफ फेंकी। ये लो बेटा, जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये लहरें तुमको बहा देंगी। प्रणव रस्सी की मदद से ऊपर आ जाता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। अब प्रणव को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो सभी लोगों से माफी मांगता है और बाढ़ खत्म होने तक सभी लोगों को पानी पूरी खिलाकर उनकी भूख मिटाता।